देव जी जिद करके बैठे हैं वशिष्ठ जी से कि नहीं, आप इसको पुत्र बना करके दीजिए। अब वशिष्ठ जी ने तो जिम्मा लिया ही था पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का। अब उन्होंने अपने तपोबल से उस कन्या को पुत्र रूप में विराजमान करा दिया, पुत्र रूप में बना दिया अपने तप बल से, क्योंकि वशिष्ठ जी बहुत ही बड़े तपोबली हैं। अब वह कन्या पुत्र हो गया। श्राद्ध देव जी ने उनका नामकरण किया, संस्कार किया, चूड़ाकर्म हुआ, उनका नाम रखा गया सुद्युम्न। क्या रखा गया? सुद्युम्न। एवं वशिष्ठ जी के माध्यम से जो यज्ञ हुआ था बड़े ही विधि विधान से हुआ था, इसलिए सुद्युम्न बड़ा ही ज्ञानी रहा। वह बड़ा हुआ और उसने अपना राज्य पाठ संभाला, सब विद्याओं में वह निपुण था, बड़ा ही सुंदर गौरवशाली। सुद्युम्न की कीर्ति हर जगह फैल रही थी, लेकिन सुद्युम्न आखेट के लिए बड़ा ही प्रेमी था, शिकार का बड़ा ही प्रेमी था। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकला। जब वो शिकार के लिए निकला तो सुद्युम्न को याद ही नहीं रहा कि वापस भी राज्य लौटना है। वो जंगलों में जाता रहा, अपनी सेनाओं के साथ जाता रहा, और अत्याधिक जब वन में वह सुद्युम्न पहुंचा तो उसकी सेना यहां वहां भटक गई। अब वह अपने सैनिकों को खोजने लगा, और राजा का कर्तव्य भी होता है कि अपने सैनिकों को, अपने प्रजा को लेकर के चले। जैसे गांव के प्रधान का कर्तव्य होता है कि वह अपने गांव के लोगों को लेकर के चले। जैसे एक क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का दायित्व रहता है, वह अपने क्षेत्र का ध्यान रखें, लोगों का ध्यान रखें, तो उसी प्रकार सुद्युम्न अपनी सेना को खोजने लगा। और जैसे ही वह सेना को खोजता चला जा रहा था, सेनाएं मिलती चली जा रही थी, और वह ऐसे वन पहुंच गया जो श्रापित वन था। अब श्रापित वन कैसे? उसी जंगल में एक इलाहावत प्रदेश पड़ता था। कौन सा प्रदेश? इलाहावत प्रदेश। पूर्व काल में उस इलाहावत प्रदेश के जंगल में भगवान शंकर और मां पार्वती विहार के लिए आते थे। एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर उस वन में विहार कर रहे थे, और कुछ ऋषियों का यह मन हुआ, क्योंकि वह जानते थे कि भगवान शंकर इस इलाहावत वन में रहते हैं। उन ऋषियों के मन में भगवान शंकर और मां पार्वती के दर्शन की इच्छा जागृत हो गई, और वह उनके दर्शन के लिए इलाहावत की ओर निकल पड़े। यहां मां पार्वती और भगवान शंकर विहार कर ही रहे थे कि ऋषिगण वहां पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मां पार्वती और शंकर विहार कर रहे हैं और हम उनकी संतान हैं, हम बच्चे हैं, जब हमारे माता पिता उस स्थिति में रहते हैं तो बच्चों को उन्हें देखने का अधिकार नहीं है। इसलिए ऋषियों ने अपनी दृष्टि नीचे करके अपनी दिशा बदल ली, और वह सीधे वहां से अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर निकल गए। मन में बड़े ही वह लज्जित हुए, और जैसे ही उन्होंने अपना रास्ता बदला तो मां पार्वती देखती है कि यह बहुत ही गलत हुआ, ऋषियों ने हमें विहार करते देखा, और मां लज्जित हो गई, मां उदास हो गई। और भगवान शंकर जब मां पार्वती को देखते हैं कि पार्वती उदास हो गई है, तो भगवान शंकर मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उस वन को यह श्राप देते हैं कि आज के बाद अगर इस वन में
कोई भी पुरुष पहुंचेगा, प्रवेश करेगा, तो वह पुरुष से स्त्री हो जाएगा, उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा, वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा।